नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग JSSC के लिए इकट्ठा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक मौनी फूल पढ़ रहे हैं, जिसके कवि हैं संतोष कुमार महतो, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। जिसमें से हम लोग पहले वीडियो में 5 कविताओं को देख लिया है। अब जो कविता हम आप लोग बीच में लेकर आए हैं वो है 6 नंबर की कविता, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट कविता है और जिसका शीर्षक कवि ने रखा है हमें तोहर से नाय कुछ मांगो। ये कवि की बहुत फेमस कविता हुई है। ठीक है, इस चलिए बढ़िया से देखिए कि बोले हमें तोहर से नाय कुछ मांगो। हमें तोहर से नाय कुछ मांगो का मतलब है कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। ठीक है, ये दहेज प्रथा के प्रति कविता लिखा गया है कि लड़के का पिताजी लड़की के पिताजी से शादी का बात कर रहा है। किस तरह बात हो रहा है देखिए। तो कवि कह रहे हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। एहो समधी तो ही हमर समकंदी, तोहरे माने हमर मान, ईटा है हमर ज्ञान। तो लड़का का पिताजी जो है लड़की के पिताजी को बोल रहे हैं कि एहो हमर समधी, एहो मेरे समधी जी, तो ही हमर समकंदी। समकंदी मतलब कंधा से कंधा मिलाने वाला, मतलब समान कंधा वाला। ठीक है, तो बोले एहो समधी, आप ही मेरे कंधा से कंधा मिलाने वाले हैं। ठीक है, आप ही मेरे कंधे के समान हैं, मतलब मेरे समधी बनने लायक हैं। तोरे माने हमर मान, मतलब आपका अगर मान सम्मान हम करेंगे तो उसी में हमारा भी मान सम्मान है। ईटा है हमर ज्ञान, मतलब ये चीज मुझे ज्ञान है, मैं जानता हूं ये चीज कि अगर मैं आपका मान करूंगा तो उसमें मेरा मान सम्मान इज्जत है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ना हमें तौर से कुछ लेबो आर ना कुछ कहबो, हमर नखे कुछ मांग, ना लेबो हमें बेटा के दाम। ये लड़के का पिताजी बोल रहा है कि ना हमें तौर से कुछ लेबो, मतलब मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, शादी फ्री में करूंगा, आपसे कुछ नहीं लूंगा। आर ना किछु कहबो, और ना आपसे कोई डिमांड करूंगा, ना कुछ कहूंगा, बाद में भी कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, हमर नखे कुछ मांग, मेरा इस बेटे के रिलेशन जोड़ने में कोई मांग नहीं है, मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। ना लेबो हमें बेटा का दाम, ना मैं अपने बेटे का कोई दाम लूंगा, कोई कीमत लूंगा, कुछ नहीं लूंगा आपसे। उसके बाद कहा जा रहा है हमें तोहर से जरूर नाता जोड़बो, 8-10 दिन में पक्का बात कहबो, ना चाहिए हमें लेना देना, ना लेबो कुछ पावना। अब देखिए, जब बैठे हैं बात करने तो उसी समय बात कर लेनी चाहिए शादी का। तो यहाँ से पलट जाते हैं, बोले हमें तोहर से जरूर नाता जोड़बो, मतलब उनको सपना दिखा के जाते हैं कि मैं आपसे तो जरूर नाता जोड़ूंगा, लेकिन कब जोड़ूंगा उसको कोई पता नहीं है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, हमें तौर से जरूर नाता जोड़बो, मतलब मैं आपसे जरूर नाता जोड़ूंगा। 8-10 दिन में पक्का बात कहबो, मतलब 8-10 दिन का समय दे दीजिए मुझे, मैं 8-10 दिन के बाद आपको पक्का बात बताऊंगा कि कब होगा शादी, कैसे होगा, शादी होगा भी कि नहीं, मतलब 8-10 दिन में मैं पक्का आपको बताऊंगा। ना चाहिए हमें लेना देना, मैं नहीं चाहता हूं कि लेना देना हो शादी में, मेरी ये इच्छा नहीं है कि लेना देना हो। ना लेबो किछु पावना, पावना मतलब समझते हैं आप लोग। पावना होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी के घर गए हैं मेहमानी करने के लिए, और जब विदा होते हैं तो उधर से कुछ दिया जाता है कि लीजिए इसको लेके चलिए, उसी को बोलते हैं पावना। जैसे नया लड़के का शादी होता है तो गोड़ पैर उड़ छूता है तो उसको पैसा दिया जाता है, कोई सोने का चेन देता है, कोई अंगूठी देता है, तो सब हुआ पावना। तो वही बोल रहे हैं कि ना चाहिए हम लेना देना, मैं लेना देना नहीं चाहता हूं, और मैं अभी जाऊंगा तो आपसे कुछ भी पावना भी नहीं लेकर जाऊंगा। ठीक है, हमर घर है की नहीं है, ना करिए ककरो से भय, हमें हकिए 1000 मनक चासा, हमर ऊपर कते लोके कासा। देखिए कवि कितना सुंदर बात बोल रहे हैं, यहाँ कितनी सुंदर सजा के लिखे कविता को। बोले हमर घर है की ना है, मतलब मेरे घर में क्या नहीं है जो मैं आपसे लूंगा, मेरे घर में सब कुछ है। कहने का तात्पर्य है कि हम मेरे घर में सब कुछ है, हमारे घर है की ना है। ना करिए ककरो से भय, और मैं किसी से भय भी नहीं करता हूँ किसी चीज का। हमें हकी 1000 मन चासा, मैं 1000 मन का चासा हूं। देखिए एक मन में 40 पहला होता है,
पहला समझते हैं आप लोग, हम लोग हर तरफ पहला में नापा जाता है। देखिए माप का एक यंत्र है पहला, जिससे गांव घर में पट्टा भाषा में मापा जाता है। किसानों के घर में मिलता है पहला। पहला उससे जो छोटा है वो उसको बोला जाता है पाय, और उससे जो छोटा होता है उसको बोला जाता है गुड़की। गुड़की 1 पौवा का होता है, 1 पौवा मतलब 250 ग्राम का होता है, ठीक है। पहला आधा किलो का होता है, सॉरी पहला बोल रहे हैं, पाय आधा किलो का होता है, और पहला लमसम 1 किलो के लगभग या उससे पार का होता है। तो देखिए बोल रहा हमें आके 1000 मन एक चासा, 1 मन में 40 पहला होता है। आपसे पूछा जाएगा 1 मन में कितना पहला होता है, तो 1 मन में 40 पहला होता है या 40 केजी होता है। तो 40, 1 मन में 40 केजी है ना, और 1000 मन, तो 1000 गुना 40 कर दीजिए, ठीक है, मतलब 40,000 हो गया। मतलब बोला कि हमें हकिए 1000 मन एक चासा, मतलब मैं हूं 1000 मन का चासा, मतलब 1000 मन का धान होता है मेरे घर में, या इसको कह लीजिए 40,000 पहला धान होता है उसके घर में। हमार ऊपर कते लोगों का आशा, मतलब मेरे ऊपर कितने लोगों का आशा है कि मैं कितने लोगों को रोजी रोटी देकर रखा हूं। जैसे मान लीजिए कि उसका घर में कोई चरवाहा है, कोई काम करने वाला है, मजदूर है, धान रोपने वाला, धान काटने वाला, तो मुझ पर कितने लोग आशा करके मेरे पास आते हैं, मैं कितने लोगों को रोजगार देता हूं। उसके बाद बोल रहे हैं, देखिए लड़का के पिताजी, छगरी पठरू गाय गरु नखे ठेकान, मतलब मेरा घर में बकरी, छगरी मतलब बकरी है ना, पठरू मतलब पाठा जिसको बोलते हैं, गाय गरु मतलब हो गया आपका गरु मतलब हो गया बैल, नखे ठेकान मतलब मेरे घर में इतना है, छगरी पठरू गाय गरु इतना है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, मतलब गिन नहीं पाइएगा आपकी, इतना है उन लोग, ठीक है। हांस गेड़े और करवा की कहियो बखान, हंस तो जानते ही हैं, हांस है ना, गेड़े मतलब बतख, और पेरवा मतलब कबूतर। हांस गेड़े और पेरवा की करियो बखान, मैंने इसके बारे में मैं क्या कहूं, मेरे घर में सब इतना है कि आप आइए कभी, मैं आपको गिनवा देता हूँ, गिन नहीं पाइएगा, इतना है, अनगिनत है वो सब, तो मैं उन लोगों के बारे में क्या बोलूं, ठीक है। 8-10 किता पक्का मकान, बोल रहे हैं 8-10 जगह, तो किता मतलब जगह, मतलब किता मतलब कहीं कहीं ले लेता है भाई, क्या बोलते हैं बीघा, ये बीघा बहुत लंबा हो जाएगा, तो 8-10 किता मतलब जगह, तो 8-10 जगह तो मेरा पक्का का मकान ही है, बड़े बड़े क्षेत्रफल में मेरा 8-10 जगह में पक्का का मकान है। कपड़ा लता और खिचड़ी परोसक दुकान, और मेरा जो है ना कपड़ा लत्ते का दुकान है और खिचड़ी परोसने का दुकान है, मतलब इतना जो लोग मेरे घर में नौकर चाकर है, उन लोग खाएंगे कहाँ, तो खिचड़ी बनवा के सबको खिलाते हैं, तो खिचड़ी परोसने का उतना दुकान खोल के रखे हैं हम। आगे बोल रहे हैं, गाछ पालक नखई कनो गिनती है ना, ककरो से मांगे के नहीं हमर रीति, 4 गो बेटा हमर नौकरिया, 2 गो भेलथुन बेपरिया। देखिए लड़का के पिताजी कितना बड़ाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं गाछ पालक नखई कनो गिनती, मतलब पेड़ पौधा तो मेरा जमीन में इतना है ना कि आप उसको गिन नहीं पाइएगा, पत्ता तो अनगिनत गिरता है जिसका गिनती नहीं है, पेड़ भी नहीं गिन पाइएगा तो पत्ता कहां से गिनिएगा, है ना। ककरो से मांगे के ना है हमर रीति, और मेरा रीति, मेरा कर्म, मेरा ईमान है, मैं किसी से मांगता भी नहीं हूं, मैं किसी से मांगने का मेरा कोई रीति ही नहीं है। 4 को बेटा हमर नौकरिया, मतलब मेरे घर में मेरा जो 4 बेटा है वो नौकरी करने वाला है, 4 बेटा मेरा घर में नौकरी करता है, 2 गो भेलथुन व्यापारिया, और 2 बेटा मेरा व्यापारी करता है, वो व्यापारिया है। चलिए यहां से देखते हैं आगे और क्या बोल रहे हैं कभी। उसके बाद बोला जा रहा है, बड़ो छुआ करो मास्टरी, महिला टा है ना चलावे डॉक्टरी, तो हर जावा जेटा करो दादागिरी, हमें वैसी भलम भंडारी। तो बोल रहे हैं कि बड़ो छुआ करो हो मास्टरी, मतलब मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो मास्टरी कर रहा है, वो मास्टर है, पेशे से टीचर है। मझलका टा चलावे डॉक्टरी, और जो महिला वाला है इसके 6 बेटा है ना भाई, 4 को बेटा नौकरी कर रहा है, 2 को बेटा व्यापारी कर रहा है, और देखिए आगे क्या होता है, बोला महिला टा चलावे डॉक्टरी, मतलब महिला बेटा मेरा डॉक्टर है, वो डॉक्टरी का पेशा करता है। तो हर जमाई बेटा करो दादागिरी, और जो आपका जमाई बनेगा वो दादागिरी कर रहा है। अब कैसा दादागिरी कर रहा है ये तो पता नहीं, देखिए आगे क्या कर रहे हैं। मेरे तोहर बेटा जमाई होगा वो कर रहा है दादागिरी, ठीक है।
उसके बाद बोल रहे हैं हमें वैसी भेलो भंडारी, मतलब मैं बैठकर भंडार में बैठता हूँ, मतलब रुपया पैसा को गिनता हूँ। भंडार में मुझे ही बैठाया जाता है, सभी लोग कमा के लाके हम ही को देते हैं और हम ही खर्च करते हैं भंडारी। हमर उठान बैठान दरोगा वीडियो संगे आपन के रांगल हो दुनिया के रंगे, मुख्यमंत्री जवाई के हमें चमचा, लोक दलक नेता हमर चाचा, हमें न तोहर से कुछ लेबो और न किछु चाहबो। देखिए बोलने कितनी बड़ी बड़ी बातें कि हमर उठान बैठान दरोगा वीडियो से, मतलब मेरा उठना बैठना कहाँ है, दरोगा के साथ में है, वीडियो के साथ में है। आपन से रांगल हो दुनिया के रंगे, और मैं अपने आप को दुनिया के रंग में रंग चुका हूँ। मुझे बड़े बड़े लोग जानते हैं, है ना, क्या नेता क्या सरकारी ऑफिसर सब हमको जानते हैं, सभी पहचानते हैं। आगे बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जमाई के हमें चमचा, मतलब मुख्यमंत्री जो है ना उनका जो जमाई है, जो दामाद है उसका मैं चमचा हूँ। ठीक है। लोक दल नेता हमर चाचा, और जो लोक दल है ना उसके नेता हमारे चाचा हैं, मेरे चाचा हैं। हमें ना तो और से कुछ लेबो और ना कुछ चाहबो, मैं आपसे ना कुछ लूंगा ना आपसे कुछ चाहूंगा कि मुझे आप दे दीजिए, वो भी नहीं चाहूंगा। उसके बाद आगे बोल रहे हैं देखिए, तबे बोकारो बनावो हियो एगो घर, ईटा पूरा कैसे हक है हमर डर, एकर खातिर 500 बोरा सीमेंट और 50 क्विंटल सड़क परमिट। अब लीजिए, ना चाहते हुए इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी डी हाँक रहे थे, तुरंत फिर दहेज में आ गए और बोल रहे हैं तब बोकारो में बनवा ही एगो घर, मतलब बोकारो में एक बहुत ही बड़ा घर बना रहा हूँ, ईटा पूरा कैसे हते यह हमर डर, मतलब ये घर बना रहा हूँ, ये पूरा घर कैसे होगा इसी का मुझे डर है, भय लगा है। एकर खातिर 500 बोरा सीमेंट, इस घर को बनाने के लिए मुझे 500 बोरा सीमेंट की आवश्यकता है, सीमेंट की आवश्यकता है, और 25 क्विंटल सड़क परमिट, और 25 क्विंटल छड़ का परमिट चाहिए, 25 क्विंटल छड़ उसमें चाहिए। एक संगे यदि पहुंचवाए दिया तबे हमर शांत हते हिया, आर बरियाती आवे जाए खातिर तोहरा करे नाय हतो कोनो फिकिर। उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर एक साथ में, मतलब एक साथ में 500 बोरा सीमेंट और 50 क्विंटल चावल 50 क्विंटल छड़ एक के संगे यदि पहुंचवा दिया, मतलब एक ही साथ में अगर ये सब आप मेरे घर में पहुंचा देते हैं, क्या पहुंचा देते हैं भाई, 500 बोरा सीमेंट और 50 क्विंटल जो छड़ है उसको एक साथ अगर आप मेरे घर पहुंचवा देते हैं तबे हमारा शांत होता हिया, मतलब मन, तभी मेरा मन जो है एकदम शांत हो जाएगा आपके प्रति और हम तुरंत हाँ कर देंगे बेटे की शादी के लिए। उसके बाद और क्या बोल रहे सुनिए, आर बरियाती आवे जाए खातिर तोहरा करे ना है तो कोनो फिकीर, और बाराती आने जाने के लिए आपको जरा सा भी फिक्र नहीं करना है कि उन लोग कैसे आएगा कैसे जाएगा क्या होगा। और आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, मोटे यदि दिया 25-30 हजार टाका, एको बात ना जीतो फाका, एकर ऊपर अपन बेटी के दिया गहना, है ना, कारण ओकरा है हमार घरे रहना। अब लीजिए भाई, इतना सही संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद लड़का के पिताजी बोल रहे हैं मोटे यदि दिया 25-30 हजार टाका, मतलब गिन के मात्र आप 25-30 हजार रुपया अगर मुझे दे देते हैं, ठीक है, एको बात ना जीतो फाका, तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना वो एक भी बात झूठ नहीं होगा, फाका मतलब झूठ नहीं होगा, सारा बात सही हो जाएगा कि आप 500 बोरा सीमेंट और 50 क्विंटल छड़ दे दीजिए। उसके बाद बाराती खर्चा के लिए मात्र 25-30 हजार रुपया दे दीजिए, ठीक है, तब आपका एक भी बात जो है, जो भी मैं बोल रहा हूँ एक भी बात झूठ नहीं होगा, तुरंत हाँ मैं बोल दूंगा। उसके बाद बोल रहे हैं एकर ऊपर अपन बेटे को दिया गहना, इसके बाद अपनी बेटी को आप जो भी गहना देना चाहते हैं सारी गहना उसको दे दीजिएगा, एक भी छूटना नहीं चाहिए, कारण ओकरा है हमारे घर रहना, क्योंकि उसको मेरा घर में रहना है, इसलिए आप सारा गहना भी उसको दे दीजिएगा, नहीं तो आदमी क्या बोलेगा इतने बड़े घर में आप क्या लेकर आए हैं, इसलिए उसको सारा गहना भी आप दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखिए, बेटा टाकर हमार एके गो साथ ओकर बुद्धि है अगाध, तबे ना चलाओ है दादागिरी, ओकर मन पढ़ा सुना से गले फिरी। बोले जो आपका दामाद होगा जिससे आपकी बेटी का मेरे बेटे से शादी होगा, वो बेटा टाकर हमारे एक ही गो साथ, उस बेटा का मेरा एक ही गो साथ है, मतलब एक ही गो इच्छा है,
अब क्या इच्छा है देखिए, ओकर बुद्धि है अगाध। अगाध मतलब जैसे नापते हैं ना हाथ ऊपर करके, अगाध मतलब उसका कोई ठाव ही नहीं है, मतलब उसका अंत नहीं है। उसके पास इतना बुद्धि है उसका आप ठाव नहीं लगा सकते हैं, मतलब उसको आप आंक नहीं सकते। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा बुद्धि है, ठीक है। तबे ना चला हुआ है दादागिरी, तभी ना वो दादागिरी चला रहा है। उसके पास अपार बुद्धि है, बुद्धि का कोई कमी नहीं है, इसीलिए वो क्या करता है भाई, दादागिरी चला रहा है। और मन पढ़ा सुना से गेले फिरी, उसके पास इतना बुद्धि है कि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका मन पढ़ाई लिखाई से फिर गया है। अब वो पढ़ना लिखना नहीं चाहता है, सिर्फ दादागिरी करना चाहता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि बहुत है। उसके बाद बोल रहे हैं, यदि ओकरा तो है दिहा के एगो फियट कार, घरे रह तो विदेशी जिनिसक भंडार, घर से है ना, घर से 13 गो घोरी गेला आपूस, हमर से सभी भेला नाकूस। तब बोल रहे हैं ये लड़का के पिताजी कि यदि ओकरा दिया तो है दिया फियट कार, यदि आप उस लड़के को एक कार दे देते हैं। उस समय फियट कार बहुत चलती थी, उस समय फियट कार की, अब तो बहुत सारी मोटरसाइकिल मोटर गाड़ी आ गई है, ठीक है। तो उस समय फियट कार का डिमांड था, बहुत बहुमूल्य गाड़ी थी, बहुत ज्यादा कीमत था उसका। तो लड़का के पिताजी बोले यदि उस लड़के को आप अपने दामाद को एक फियट कार दे देते हैं तो घर रहो तो विदेशी जिनिसक भंडार, तो आपका घर में पूरा विदेशी सामान से वो लड़का ला के भर देगा, गाड़ी में घूमेगा, विदेशों से सामान ला के घर में पूरा भर देगा, मतलब भरमार रहेगा विदेशी सामानों का घर पर। घर से 13 गो घोरी गेला आपूस, आपूस मतलब मेहमान, जो लड़का को देखने आए उन लोग को बोला जाता है आपूस। फट्टाभाषी क्षेत्र में अगर मेहमान आते हैं किसी के घर में तो उसको बोला जाता है कि घरे आज आपूस आयल है, आपूस, उसको आपूस बोला जाता है, ठीक है। तो वही बोले घर से 13 गो घोरी गेला आपूस, मतलब घर से 13 कुटुंब हितकर जो आए थे मेरी लड़का को शादी के लिए प्रपोजल लेके, वो लोग 13 को यहाँ से घूम के चले गए, ठीक है। हमर से सभी भला नाखुश, मतलब हमसे सभी लोग नाखुश हो गए, क्योंकि मैं उससे कुछ लेना ही नहीं चाहता, लेकिन उन लोग पता नहीं फिर भी मेरे घर से शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नाखुश होकर 13 को कुटुंब चले गए हैं। उसके बाद बोले तोहर ऊपर हमर कीजे मने कान, एते खातिर दलियो ध्यान। बोले कि आपके ऊपर पता नहीं मेरे अंदर में क्या है कि आप ही की तरफ मेरा जान टनाते हुए जा रहा है, कि उसी का घर में रिलेशन जोड़ना है और मैं आप ही की तरफ खींचा जा रहा हूँ, आप ही की तरफ मेरा झुकाव है, ठीक है। एते खातिर दलियो ध्यान, इसी के लिए मैं आपके घर की ओर ध्यान दिया हूँ और आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। तोहर संगे जरूर नाता जोड़बो, हमें तोहर से नहीं कुछ मांगबो। बोले तो आपके साथ मैं जरूर नाता जोड़ूंगा और आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये है संतोष कुमार महतो की 6 नंबर की कविता, जो दहेज प्रथा पर है। ना चाहते ना मांगते मांगते, है ना, दूल्हे राजा के पिताजी ने बहुत सारा चीजें मांग कर लिया, ठीक है। तो ये थी 6 नंबर की कविता। अब यहां से हम लोग 7वीं नंबर की कविता को देखेंगे, जो बहुत ही अच्छी है। देखिए, ये है मणिपुर की 7वीं नंबर की कविता, ठीक है, जो सामाजिक कविता है। इस कविता में आप देखेंगे कि लड़की के पिताजी शादी के लिए वर की तलाश कैसे कैसे कर रहे हैं, उसको कहीं वर ही नहीं मिल रहा है। वो बेचारा जहां जहां लड़का पसंद कर रहा है, उन लोगों का फरमाइशी कुछ अलग अलग है। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में ये कविता संतोष कुमार महतो ने लिखा है, जिन्होंने एक बड़ी ही सुंदर चित्रण किया है कि बेटी के पिताजी का क्या क्या दशा होता है, उसी का चर्चा कवि कर रहे हैं। तो देखिए, इसका जो शीर्षक रखा गया है ना, कविता का रखा गया है ईटा हकै कहाँ न्याय। एक क्वेश्चन कर रहे हैं ये पूरे भरपूर समाज से कि ये कहाँ का न्याय है। पूरे समाज से संतोष कुमार महतो की ये कविता का जो शीर्षक है वो सभी से क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि ये कहाँ का न्याय है। अब देखते हैं न्याय के बारे में कवि ने क्या क्या कहा है, कि ये कहाँ का न्याय है, उस विषय में क्या क्या कहा है, देखते हैं आगे। बोल रहे हैं गोला शिखर और 5 परगना, 5 बछर से कर लो आना गोना, सब जगह बड़ी बोरक तान, हमर भेलै दिग दिग जान, जहाँ कहीं पहलो बोरक पयान, उठी समरो गेलो सांझ बिहान, ईटा हकै कहाँ न्याय, बूढ़ा बोरे खोजे जुआन कन्याय। बोल रहे हैं गोला शिखर और 5 परगना। गोला जो बोकारो से आगे गोला पड़ता है वहां,
गोला का शिखर तक मतलब गोला के अंत तक, अंतिम छोर तक, और 5 परगना तक खोजा। ठीक है, 5 बछर से कर लो आना गोना। 5 बछर से आना गोना मतलब जा रहे हैं लड़का की तलाश में, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे करते करते 5 साल बीत गया। सब जगह बड़ी बरक टान, मतलब सब जगह जिस तरह योग्य वर का टान है, मतलब योग्य वर मिल ही नहीं रहा कहीं पर। ठीक है, हमर वेलय दिग दिग जान, मतलब मेरा जो मैं बेटी का बाप हूँ, खोजते खोजते दिग दिग प्राण हो गया, मतलब परेशान हो गया हूँ मैं खोजते खोजते 5 सालों से। ठीक है, जहाँ कहीं पहले बरक प्यान, प्यान मतलब तावा पाना, मतलब कहीं सूचना मिलना। तो जहां भी कहीं से मुझे सूचना मिलता है कि भाई वहां एक लड़का है, ठीक है, उठी समरो मतलब उठ के तैयार वार होके गेलो सांझ बिहान, सुबह शाम उसकी तलाश में घूम फिर रहे हैं, खोजते रह रहे हैं, है ना, वर की तलाश कर रहे हैं। तो उसके बाद बोल रहे ईटा हाके कहाँ का न्याय, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं ईटा हाके कहाँ का न्याय, मतलब ये कहाँ का न्याय है, बूढ़ा वर है खोजे जुआन का न्याय। मतलब जो बूढ़ा वर है वही बोल रहा है कि हमको जवान कन्या चाहिए, मतलब जवान लड़की चाहिए, ये कहाँ का न्याय है। उसके बाद कवि का कहना है जे दिन काटा हल बेची बेची, है ना, जकर मुहे बैसा हल लूती माछी, घरे जकर एखनू छपरी, एकाय रहल देखल न बखरी, खाटी खूटी अर्जलय दुटी भूसा, पहुंच लिए हुआ लैके बड़ी आशा, ईटा कई कहाँ न्याय, मुरुख बरे खोजे पढ़ल कन्याय। अब कवि कह रहे हैं कि जे दिन काटा हल बेची बेची, मतलब एक लड़का का घर इनको जो है सूचना मिला कि उन लोग उसके परिवार लोग दिन काट रहा था, बेच बेच के, सामान बेच बेच के, कुछ भी बेच कर उन लोग का घर परिवार चल रहा था किसी तरह, जैसे हो गया सब्जी बेचना, धान चावल बेचना, कुछ भी बेच बेच के इन लोग का घर द्वार चल रहा था, घर परिवार चल रहा था। जकर मुंहे बैसा लूती माछी, जकर मुंहे बैसा लूती माछी मतलब उसके मुंह में इतना मुंह गंदा रहता था कि बेचारा मुंह साफ करने का भी फुर्सत नहीं था। लूती माछी जो छोटा मक्खी होता है उसको बोला जाता लूटी माछी, तो उसके मुंह में हमेशा लूती माछी बैठता था, मतलब इतना गंदा ही रहता था। घर जखर एखनू छपरी, जिसका घर अभी भी छपरी का है, मतलब टूटा फूटा घर है ना, एकाय रहा देखले नाय बकरी, वो अकेले रहता है, कभी बकरी मतलब गोतिया भैया तो कभी देखा ही नहीं है ना, वो अकेले रहता है, सबसे अलग हट के रहता है, कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता है। खाटी खूटी अर्जा वाला दूटी भूसा, डेली डेली खट के कुछ भी चीज थोड़ा मोड़ा जुटाता था, अन्न डेली डेली कमा कमा कर थोड़ा थोड़ा जो है अन्न जुटाता था। पहुंच लिए हुआ लड़के बड़ी आशा, वहां पर ये लड़की के पिताजी पहुंच गए हैं अपने बेटी का रिश्ता को लेकर, बहुत ही आशा से, बहुत ही उम्मीद से, बहुत ही भरोसा से कि अब तो मेरी बेटी का रिश्ता लग ही जाएगा, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ देखिए, बोले ईटा हके कहाँ का न्याय, मतलब यह कहाँ का न्याय है कि मुरुख बरे खोजे पढ़ल कन्याय, कि लड़का मूर्ख है और खोज रहा है क्या भाई कि हमको लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो कभी वही समाज से प्रश्न कर रहे हैं कि ये कहाँ का न्याय है कि जो मूर्ख लड़का है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी आज लड़की पढ़ी लिखी खोज रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं कभी आगे, पढ़ा सुना जे नाय जानल नाम, मतलब अब वहां भी तो रिश्ता नहीं हुआ, तो अब अगला जगह का एक जगह का पता चला जिसके बारे में कभी बोल रहे हैं, पढ़ा सुना जे नाय जानल नाम, नाय जानल नाम, ठीक है। दिन सारा जाकर खाटे काम, काम करी हाथे कांधे परले घाटा, है ना। खासी मुंह नहीं देखल पहला, देखल खाइल पाठी पाठा, दू बेटा भेलतीन BSL चायकरा, है ना। गोड़े मुड़े जाके धरली ओकरा, ईटा कई कहाँ का न्याय, गेड़ा बोरे खोजे लमसर कन्याय। तो कवि बोल रहे हैं कि पढ़ा सुना के जे नाम नहीं जाने, मतलब पढ़ा लिखा का जो नाम भी नहीं जानता है, दूरों दूरों से जिसका नाता नहीं है, एक अब ऐसे परिवार के पास जा रहे हैं जिसका घर में पढ़ाई लिखाई का कोई नामो निशान नहीं है, बोले पढ़ा सुना के नाम नहीं जाना है, मतलब वो नाम भी नहीं जानता है कि पढ़ाई क्या होता है। उसके घर अब कभी पहुंच रहे हैं, लड़की के पिताजी पहुंच रहे हैं, दिन सारा जाकर खटे काम, मतलब दिन भर जिसका खटने का काम है ना। काम करी हाथे कांधे परले घाटा, मतलब काम करके हाथ घाटा, मतलब घाटा बना मतलब हाथ बहुत कड़ा हो जाना,
दिन भर जैसे मिट्टी काटता है तो ढोता है ना जिस प्रकार कंधा में रखकर, तो हाथ में भी घट्टा पड़ गया और कंधा में ढोता था कोई भी चीज तो कंधा पर भी घट्टा पड़ गया। ठीक है। खसी मुंह नहीं देखल खायल पाठी पाठा, मतलब वो कभी खसी नहीं खाया होगा। खसी उच्च कोटि का मीट वाला है ना, बकरी का प्रजाति होता है, बकरी को ही बकरा को ही खसी बनाया जाता है, तो वो उच्च कोटि का उसका मांस अच्छा खाने में लगता है। तो वही बोल रहे हैं कि उन लोग कभी महंगा मीट खाया ही नहीं होगा, उन लोग सिर्फ घर का छोटा छोटा पाठी पाठा ही खाया होगा उन लोग, है ना। ऐसा आदमी था उन लोग, मतलब किसी तरह गुजर बसर कर रहा था, है ना। दो बेटा भेलथिन BSL चायकरा, BSL बोकारो, बी हो गया बोकारो, S से स्टील, है ना, L से लिमिटेड। तो उसका दो बेटा जो है BSL में नौकरी कर रहा था, मतलब झोड़ा उड़ा ढोने का काम कर रहा था, मजदूरी का काम कर रहा था। चायकारा मतलब नौकरी कर रहा था। गोड़े मुड़े जाके धर लिए ओकरा, मतलब जाके उसके पास पैर पकड़े भाई, पैर भी पकड़े, हाथ भी जोड़े, उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाए कि भाई मेरी बेटी से आप अपने बेटे का रिश्ता कर लो। ठीक है। तो वो भी नहीं बना, तो उन लोग का फरमाइश क्या हुआ भाई, तब कभी समाज से फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, ईटा है कहीं कहाँ का न्याय, गेड़ा बोरे खोजा है लमसर का न्याय। मतलब ये कहाँ का न्याय है कि लड़का खुद नाटा है, लड़का नाटा है और लड़की खोज रहा है कैसा भाई कि हमको लंबी लड़की चाहिए, आपकी लड़की तो नाटी है, इसलिए मैं अपना लड़का का शादी आपकी लड़की के साथ नहीं करूंगा। अब यहाँ भी लड़की का बाप निराश होता है, अब वो फिर आगे चलता है। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे बोल रहे हैं जाकर भगवा नकल ठेकान, 2-4 पैसा ले जाहल दुकान, जय मातल हल महुआ रसे, सुता हल सब दिन घासे फूसे, एखन BCCL आर आईएल से भेल अमीर, हाथे भर लिए लैके अस्थिर, ईटा कई कहा न्याय, मांग करल 50,000 गोरी का न्याय। अब जो बेटी का बाप है वो एक नए वर की तलाश में दूसरे के घर जा रहा है, बोले जाकर भगवा नकल ठेकान। भगवा मतलब छोटा कपड़ा, जो भगवा जिसको बोलते लंगोटा, तो जिसका लंगोटा खरीदने का भी औकात नहीं था, मतलब वो एकदम कम कपड़ा पहनता था, छोटा कपड़ा पहनता था, मतलब बड़ा कपड़ा खरीदने का उसका औकात नहीं था। 2-4 पैसा ले जाहल दुकान, वे लोग 2-4 पैसे लेकर ही दुकान जाते थे, तो बड़ा कपड़ा कैसे होगा भाई, जो भी छोटा मोटा मिला वही कपड़ा खरीद कर दिन चला रहे थे। वैसा घर अब जा रहे हैं ये बेटी का बाप। तो वही पहले बोल रहे हैं कवि कि जाकर भगवा नकल ठेकान, जिसको भगवा भी खरीदने का औकात नहीं था, 2-4 पैसा ले जाहल दुकान, मतलब 2-4 पैसे ही लेकर वो दुकान जाते थे। जय माता हल महुआ रसे, और वो जो है महुआ मतलब शराब के नशे में धुर्त रहता था। सूता हल सब दिन घासे फूसे, और वो हर दिन मतलब उनका घर का कोई ठिकाना नहीं था, दारू पी के इधर उधर घास फूस में ही दिन भर सोया रहता था, घास फूस के झाड़ी उड़ी में सोया हुआ रहता था। एखन BCCL आर IL से भेल अमीर, उनके घर परिवार में अभी BCCL जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है वहां, और IL में वर्कर है, जिसके कारण उन लोग अभी अमीर हो गए हैं, उसके घर अब पहुंच गए हैं बेटी का बाप। ठीक है। हाथे धर लिए भाई के अस्थिर, बहुत अस्थिर हो गए कि अब तो मेरी बेटी की शादी इनके घर में लगना ही है, और हाथे धर लिए मतलब हाथ जोड़ लिए उसके सामने कि भाई अब आप मेरी बेटी से रिश्ता कर लीजिए। तो फिर कह रहे ईटा आ गए कहाँ का न्याय, फिर कभी क्वेश्चन कर दिए कि ये कहाँ का न्याय है। मांग करल 50,000 गोरी का न्याय, उन्होंने मांग कर दिया, डिमांड कर दिया कि भाई मेरे बेटे के लिए 50,000 रुपया चाहिए नगद कैश, और लड़की चाहिए पूरी गोरी लड़की चाहिए। तो वही कभी फिर समाज से फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कहाँ का न्याय है भाई कि 50,000 डिमांड भी कर दिया और लड़की भी चाहिए गोरी। उसके बाद थक हार कर फिर जो है लड़की का पिताजी आगे बढ़ रहा है और फिर एक नया घर की ओर जा रहा है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, जय सांघा बिहा करल देखे गोड़ा गोड़ी, है ना, तकर बेटा सब देलथिन समाज भाड़ी, भूले यदि केव दे पारल है बेटी, है ना, से चढ़ी गेल है हिमालय चोटी, आज मुंदी बेटा के दाम ऐसन कर है, जसन कसायु जानवर के दाम नाय कसत, ईटा है कई कहाँ नहीं आए, समाज जकरा राखल है समाज के दई लतियाए। कवि बोल रहे हैं कि जय सांघा बिहा करल देखे घोड़ा घोड़ी, मतलब जिसके परिवार में
उसकी मम्मी सांघा की हुई है। सांघा समझते हैं आप लोग? सांघा मतलब दूसरा शादी। एक बार शादी हो जाता है, किसी कारण लड़की छूट जाती है और फिर उसका कहीं और शादी कर दिया जाता है। तो उस समय जिसका घर में सांघा किया हुआ रहता था, उसके घर में आदमी जो है अपना घर का रिश्ता नहीं जोड़ता था। अच्छा आदमी लोग तो कभी वही बोल रहे हैं कि जय सांघा बिहार करल देखे घोड़ा घोड़ी, मतलब जो किस घोड़ा घोड़ी देखे मतलब किसी भी प्रकार से हाथ पैर पड़ के जो सांघा कराया था, जिसका घर में सांघा हुआ है लड़का की मम्मी का, उसका घर अब कभी मतलब ये बेटी का बाप पहुंच रहा है शादी का रिश्ता लेकर। तो वही बोल रहे हैं कि जिसका घर में लड़कों की मम्मी जो है लड़के की मम्मी का सांघा हुआ है, बहुत मुश्किल से जोड़ा जोड़ी करके मतलब हाथ जोड़ा जोड़ी करके किसी तरह शादी हुआ है, तक्कर बेटा सब गलतिन समाज भाड़ी, मतलब उसका बेटा लोग भाड़ी मतलब भाड़ देना, मतलब समाज को जो है मानना ही नहीं, समाज में क्या है नहीं है वो सब उन लोग मानना ही नहीं, समाज को बिगाड़ देना। तो उसके जो बेटे हुए बेटा लोग समाज को भाड़ दिया, समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं इन लोग, क्योंकि उन लोग खुद समाज से उन लोग दुत्कारा हुआ लोग है और वही लोग क्या कर रहे हैं, समाज को भाड़ दे रहा है। अभी भूले यदि क्यों दे पा रहा हाथ बेटी, भूल के भी यदि कोई चाहता है कि चलो भाई हम उसके घर में रिश्ता करते हैं, उसका घर में तो कोई रिश्ता नहीं कर रहा, तो वही कभी बोल रहे हैं कि भूल कर यदि कोई उनका घर में रिश्ता करना चाहता है, से चढ़ी गया है हिमालय चोटी से, और उन लोग हिमालय की चोटी पर भी चढ़ गया है, मतलब उन लोग का ख्वाहिश बहुत ऊंचा ऊंचा हो गया है उन लोग, है ना। आंख मूंदी बेटा दाम ऐसा कसा है जैसन कसाई हूँ जानवर दाम नहीं कसर, उन लोग आंख बंद कर दे रहा है, ऐसा बेटा का दाम कस रहा है, ऐसा डिमांड कर रहा है कि जैसा जानवर को काटने वाला जो कसाई भी है ना, वैसा उसका दाम नहीं कस रहा, उस तरह उन लोग अपने बेटे का दाम कस रहा है। तो फिर कभी यहाँ पर समाज से क्वेश्चन कर दिए कि ईटा आगे कहाँ नहीं आए, समाजे जकरा राखल समाज के देहथिन लतियाए, समाज ने जिसको रखा है, समाज ने जिसको किसी तरह रहने के लिए जगह दिया है, उन लोग को ऑर्डर दिया कि हाँ भाई सांगा कर लो, तो समाज ने जिसको रखा आज वही लोग समाज को लतिया रहा है, समाज के अच्छे लोग को बुरा बोल रहा है, ये कहाँ का न्याय है, कभी क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये बेटी का बाप यहाँ भी हार गया, यहाँ भी उनकी लड़की का शादी नहीं हुआ, तो वो आगे चलते हैं। देखिए कवि क्या बोल रहे हैं, जकर बाप दादा हलथिन धनी, जमींदार खट्टी खट्टी यार समाजे मनी, बेटा नाती पढ़ी सुनी भलतीन होशियार, सब चढ़लतीन मोटरसाइकिल और स्कूटर, है ना, जाकर बाटाए 500 मने 50, है ना, छुआ वहाँ पहुंचलो लैके बड़ी आस, ईटा आके कहाँ नहीं आए, धनी हूँ मांगे मोटर कार, हमें ही निरूपाय। तब जो लड़की का पिताजी है फिर एक घर जाता है जो बहुत ही रईस घर है, बहुत खुश हो जाता है वहां जाकर, मैंने जाकर बाप दादा हलथिन धनी, मतलब जिन लड़कों के पिताजी बाप दादा मतलब दादाजी पहले से ही अमीर थे, उन लोग धनी थे, है ना, जमींदार खट्टी और सामाजिक मानी, जमींदार लोग थे, है ना, खट्टी और समाज को मानने वाले थे उन लोग, है ना, जमींदार थे, समाज में उन लोग उन लोग को मानते थे, समाज के मानने वाले लोग थे, समाज के ऊंचे कद के लोग थे इन लोग, है ना। बेटा नाती पढ़ी सुनी हलथिन होशियार, तो उनके घर में जो उनके बेटा हुए नाती हुए उन लोग पढ़ लिख कर होशियार हो गए, मतलब सारे लोग पढ़े लिखे इनके घर में है। सब चढ़लथिन मोटरसाइकिल और स्कूटर, मैंने उनका घर में सबके लिए मोटरसाइकिल है और स्कूटर है, सबके लिए अलग अलग मोटरसाइकिल स्कूटर है ना। जाकर बाटाए 500 मने चासा, मतलब जिसके बटाई मतलब उन लोग खेती नहीं कर रहा, बटैया में लगा दिया है और उसकी बटैया में 500 मन का चास है। इसका मतलब हुआ कि इसके बटैया में 400 मन का चास है, तो मतलब इसका टोटल अगर खेती देखी जाए तो 1000 मन का चास है। मैंने पहले ही बताया 1 मन बराबर 40 पहला पट्टावासी क्षेत्र का एक माप का यंत्र है जिससे अन्न को मापा जाता है। पहला मान के चलिए कि वो 1 किलो तक का होता है और उससे जो छोटा होता है उसको पाई कहा जाता है, पाई आधा किलो का होता है, और उससे जो छोटा होता है उसको गुड़की कहा जाता है जो 1 पौवा का होता है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि जकर बटाए 500 मने चास, मतलब 500 मन का उसका बटैया का चास है, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो उसके घर में 1000 मन का चास है, मतलब खेती बाड़ी 1000 मन का चावल का है।
है ना, वहां पहुंच गए लड़के बड़ी आस, वहां भी ये बेटी का बाप पहुंचते हैं बड़ी आशा लेकर कि मेरी बेटी का अब तो रिश्ता हो ही जाएगा, क्योंकि इन लोग का घर में सब पढ़ा लिखा है, सब सामाजिक लोग है, इन लोग समाज को लेकर चल रहे हैं, तो मैं हमको भी समझेंगे और मेरी बेटी का शादी तो यहाँ लग ही जाएगा। उसके बाद वहां भी उन लोग का शादी नहीं लगा, तो वहां लड़के के पिताजी क्या बोलते हैं देखिए, तो फिर कभी समाज से क्वेश्चन कर रहे हैं, इटा कहीं कहाँ नहीं आए, धनी हूँ मांगा मोटर कार, हमें ये नहीं रुपाए। तो कभी बोल रहे हैं कि लड़की का पिताजी बोल रहा है कि ये कहाँ का न्याय है ना, धनी लोग भी मांग रहे हैं मोटर कार की, हमको मोटर कार चाहिए, मतलब उन लोग तो मोटरसाइकिल चढ़ा ना, अब मोटर कार 4 चक्का चाहिए, 2 चक्का में उन लोग चढ़े हैं, अब उन लोग को 4 चक्का चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमें ये निरुपाय, मतलब मैं निरुपाय हूँ, मैं ये सब देने में समर्थ नहीं हूँ। अब फिर चलिए यहाँ भी नहीं हुआ था, बेटी का बाप आगे बढ़ रहा है, आगे बोल रहे हैं, कूड़ा खाए के जकर मरल है बाप, तकर बेटा सब भेलथिन बिरताप, है ना, चला है 2-3 गो फैक्ट्री, DVC करथिन डॉक्टरी, चला है बस टेकर आर कोच, बड़ा बड़ा लोग से करेलो अप्रोच, इटा के कहा न्याय, व्यापारी बोरे खोज है नौकरी धरल का न्याय। अब लीजिए, अब बोल रहे कूड़ा खाए के जकर मरल है बाप। कूड़ा मतलब कहते हैं कि जैसे चावल वावल पिसवा के गुड़ी उड़ी खाकर, है ना, किसी तरह करके उन लोग जीवन यापन पहले कर रहे थे, तो कूड़ा खाए के जकर मरल बाप, मतलब इस तरह अन्न खाके कूड़ा उड़ा खाकर किसी तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, और उनके पिताजी मर गए हैं, उस लड़का के पिताजी मर गए हैं। तकर बेटा सब भेलथिन वीरताप, मतलब उसके बेटा लोग बहुत वीरताप हुए, वीरताप मतलब कमाई उमाई में आगे बढ़ गए, उन लोग उस गरीबी से बहुत आगे बढ़ गए, उसको बोल रहे वीरताप मतलब बहुत आगे बढ़ गए उन लोग वहां से, ठीक है। चला है 2-3 गो फैक्ट्री, DVC करा थी डॉक्टरी, तो इन लोगों के घर में 2-3 गो फैक्ट्री भी चल रहा है, ठीक है, छोटा छोटा फैक्ट्री चला रहे हैं, और एक तो DVC है ना, DVC में कर रहा है डॉक्टरी, DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में एक डॉक्टरी कर रहा है, ठीक है। चला है बस टेकर आर कोच, उन लोग का तो घर में बस चल रहा है, टेकर चल रहा है, और कोच गाड़ी चल रहा है, कोच टेकर से बड़ा होता है वो कोच, बड़ा बड़ा लोग से करेला अप्रोच। इन लोग का घर जाने के लिए हम बड़े बड़े लोगों से अप्रोच किए, बड़े बड़े लोगों से सिफारिश करवाए कि भाई मेरी बेटी से इन लोग शादी कर ले, बड़े बड़े लोगों से जाकर कहलवाए, इन लोग के घर में बहुत बड़े बड़े लोगों से अप्रोच करवाए, फिर भी रिश्ता नहीं हुआ इनका घर में। तो फिर ये कह रहे हैं ईटा है कहाँ का न्याय, मतलब ये कहाँ का न्याय है, व्यापारी वर्ग खोजा है नौकरी धरल का न्याय। तो इन लोग तो व्यापारी वर्ग है, लेकिन इन लोग का कहना है कि मैं शादी करूंगा तो नौकरी वाली लड़की से करूंगा। तो यहाँ भी बेटी का पिताजी दिल हार गया, बेटी के पिताजी का दिल हार गया, वो यहाँ भी निरुपाय हो गया। और आगे बढ़ के क्या करते हैं देखिए, उसके बाद ये समाज को लेकर कुछ बातें कर रहे हैं। कभी देखिए बोल रहे हैं समाजक नामे बना है संघ समिति परिषद, हमनी गरीब खातिर भेल है विपद, नेता सब तेलगर के मुड़े दे हथिन तेल, आर जाकर स्वारत आर मेल, जय हवा हाथ समाजक सभापति, टानी आना हाथ समाज विपत्ति, ईटा हाथ कहाँ न्याय, पढ़लो लोके छोड़ी देहत बिहाल का न्याय। तो बोल रहे हैं ये लड़की का पिताजी कि समाजक नाम में बना है संघ समिति परिषद, मतलब समाज को सुधारने के लिए, विभिन्न प्रकार के कुरीतियों को सुधारने के लिए, विभिन्न प्रकार के दहेज प्रथाओं को हटाने के लिए कितने संघ बनते हैं, कितने समिति बनते हैं और कितने परिषद बनते हैं, उसका कोई गिनती नहीं है। सभी लोग समाज को सुधारने के लिए बनते हैं। हमनी गरीब खातिर भैल है विपद, ये सब बनने के बाद भी आज भी हम लोग गरीब लोगों के लिए विपत्ति ही विपत्ति है। आज भी हम लोग अपने बेटी का शादी नहीं करवा पाते हैं, समाज में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि सारा कमेटी गरीब लोगों के लिए ही बना है, लेकिन गरीबों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। नेता सब तेलगर के मुड़े देहतीन तेल, नेता लोग जो भी बने हैं, जिसको हम लोगों ने वोट देकर जिताया, उन लोग आज तेलगर का मुड़े में तेल दे रहा है, मतलब बड़े बड़े लोगों से ही दोस्ती रख रहा है। गरीबों का तो कोई वैल्यू नहीं उन लोगों के सामने, गरीबी लोगों से तो उन लोग मिलना भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। दक्षिण अभिभाषा अभियान में 1932 का खतियान लागू करने बोल रहे हैं, तो हेमंत सरकार के कान में जू तक नहीं रह रही है। वो
किन्हीं भी आदमी से ना कोई भेंट कर रहे हैं, ना कुछ उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, नेता सब तेलका पे मुड़े देते तेल, मतलब नेता लोग जो भी है सब अमीरों से दोस्ती रखना चाहते हैं, गरीबों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जाकर स्वार्थ और मेल, और जिससे जिससे उनका स्वार्थ है, स्वार्थ जहाँ जुड़ा हुआ है, जिससे जिससे उनके साथ मेल है, वही लोगों के लिए वो जो है ध्यान दे रहे हैं, वही लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जय हवाहत समाजक सभापति टानी अनाहत समाज विपत्ति। बोले जो लोग को हम लोग समाज में सभापति बनाकर ला रहे हैं, समाज का सर्वोपरि बनाकर ला रहे हैं, वही आदमी यहाँ पर समाज में विपत्ति को लेकर आ रहा है, क्योंकि वो छोटे लोगों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, उनका ध्यान तो बड़े बड़े लोगों का पर है। तो उसके बाद यहाँ पर फिर लड़की के पापा जो भी है क्वेश्चन कर रहे समाज से कि ईटा आका कहाँ न्याय, पढ़ लो लोग छोड़ी देहात बिहार का न्याय। तो बोले कि ये कहाँ का न्याय है भाई, कि पढ़े लिखे लोग भी जो है जो शादी कर लिए, उन लोग शादीशुदा है ना कन्याएं को भी छोड़ दे रहे हैं, शादीशुदा लड़की को भी, शादीशुदा औरत को भी शादी करने के बाद भी पढ़े लिखे लोग छोड़ दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। चलिए अब यहाँ से फिर बेटी का बाप आगे बढ़ता है और क्या बोलते हैं, देखिए कि अब वो हार गया, थक गया, तो समाज को क्या बोल रहे हैं, देखिए कि बेटी दाएं हमर भेलय विपद, केहू केहू मान करा है टाका नगद, केहू करा है नाना रकम फरमाइश, केहू रहा है नाना रकम फरमाइश है, केहू रहा है हाइस हाइस, है ना हंसिया ना भाई देखी हमर ताप, सभी नवे एक दिन बेटी बाप, ईटा हकै कहाँ न्याय, बेटी बापक देलथिन सभी बोहाय। तो बोल रहे हैं कि बेटी दाएं हमर भेलय विपद। आज बेटी का पिताजी जो है रो रो कर ये दुहाई दे रहा है कि बेटी दाएं, मतलब बेटी के दाएं में आज हम पड़े हैं, ठीक है, इसलिए मेरा ये विपत्ति आया है कि मेरी बेटी का कहीं शादी नहीं हो रहा है, तो जिसके कारण मेरे घर में घोर विपत्ति अभी आई हुई है। केवल कोई मांग कर रहा है टाका नगद, कोई तो ऐसा है जो रुपया नगद डिमांड कर रहा है कि बिना रुपया का मैं शादी नहीं करूंगा, केहू कर रहा है नाना रकम फरमाइश, और जो कोई है वो बहुत विभिन्न प्रकार का फरमाइश कर रहा है। केहू रहा है नाना रकम फरमाइश, कोई तो रह ही रहा है अपना नाना फरमाइश में, मतलब उसका जिंदगी सिर्फ फरमाइशे में जिंदा है, तो उनके पास तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। केहू रहा है हाइस हाइस, केहू तो मुझे देखकर हंसते रह रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं तो हम पर हंसी उड़ा रहा है। तो उसके बाद बोल रहे हैं हंसिया ना भाई देखी हमर ताप, मेरी ताप मतलब मेरी इस दुर्दशा को देखकर कोई हंसिए नहीं भाई, कोई भी मेरी इस दुर्दशा को देखकर हंसिए नहीं। क्यों नहीं हंसिए, कि सभी नावे एक दिन बेटी का बाप, मतलब सभी लोग एक दिन बेटी का बाप जरूर बनिएगा, इसलिए मेरे पर कोई ना हंसे, ठीक है। ईटा आके कहाँ न्याय, बेटी के बाप के दलथिन सभी बहाय, ये कहाँ का न्याय है कि बेटी के पिताजी को आज सभी बहा देना, मतलब कोई उसका कदर ही नहीं कर रहा है, वो भटक रहा है, सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, सभी लोग उस पर हंस रहे हैं। तो कभी कहेंगे ये कहाँ का न्याय है भाई, है ना, समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ से आगे। देखिए बेटी का पिताजी के जो अंदर से दुहाई निकल रहा है, उनकी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, तो वो तरह तरह का बातें समाज की ओर क्वेश्चन करके खड़ा कर रहा है। तो आगे बोल रहा है कि हमर एति खून भेलय होश, बेटी पढ़ाई के करलो दोष, बेटी भेल कारी न गोरी, ना ढांगी न ठुरकी, कम कद मंझारी, है ना, लकी मायक हमार ऊपर कृपा न आए, बेटी दाएं भय गया लो खेपा, ईटा है कहा न्याय, पार न करहत केहू, है ना, खेलहू दुहाय। ये एक बेटी के पिताजी बहुत ही अपने दुखों का, कष्टों का, है ना, चर्चा कर रहा है कि हमर एतिकुन भेलय होश। अब इतना कुछ जब 5-5 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं, मेरी बेटी का शादी कहीं नहीं हो रहा है, हर एक लोगों का अलग अलग फरमाइश है, तो अब जाके मुझे होश आया है, वही कह रहे हैं हमर एतिकुन भेलय होश, मतलब अभी इतना कुछ होने के बाद अब मुझे होश आया, मुझे ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ कि बेटी पढ़ाई के कर लो दोष, मतलब बेटी को पढ़ा लिखा कर मैंने बहुत बड़ी भूल की,
बहुत बड़ी भूल की बेटी को पढ़ाकर, क्योंकि इतना पढ़ाया लिखाया फिर भी लोग शादी नहीं कर रहा है। किसी को गोरी लड़की चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बहुत ही लंबी लड़की चाहिए, ठीक है। तो तरह तरह से यातनाएं झेलने के बाद ये लिख रहे हैं कि हमर यदि कुन भेले होश, अब मुझे होश आ गया, बेटी को पढ़ाई के कर लो दोष, मतलब बेटी को पढ़ा लिखा कर मैं बहुत बड़ा दोष कर लिया। बेटी भैल कारी ना गोरी, जो मेरी बेटी है वो न काली है और न गोरी है, ना ढांगी है, ढांगी मतलब बहुत लंबी, ना बहुत लंबी है, ना ठुरकी, ठुरकी मतलब ना नाटी है, ना बहुत लंबी है, ना बहुत नाटी है ना। कद मंझारी मतलब उसका कद बीचों बीच वाला है, बीच बीच में है वो, ना तो बहुत ज्यादा लंबी है ना तो बहुत ज्यादा नाटी है, लेकिन बीच बीच वाली है। लक्ष्मी माया खामर ऊपर ना कृपा, लक्ष्मी माता जो है ना, उनका मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं है, लक्ष्मी माता का कोई कृपा नहीं है। मैं गरीब हूँ, मेरे घर में धन धान्य नहीं है, पैसा का कमी है, पैसा का अभाव है, जिसके कारण मैं अपनी बेटी का शादी नहीं कर पा रहा हूँ। तो वही ये बेटी का बाप बोल रहा है कि लक्ष्मी माया खमर ऊपर ना कृपा, मतलब लक्ष्मी माता का, जो लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता बोलिए, लक्ष्मी माता बोलिए, किसी का मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे पास न धन है, न दौलत है, न अन्न धन का भंडार है, कुछ भी मेरे पास नहीं है। मैं एक गरीब हूँ, एक गरीब बेटी का बाप हूँ, ठीक है। बेटी दाए भय गल हो खेपा, मतलब बेटी का शादी नहीं हो रहा, बेटी के दाई में, पुत्री दाई में मैं अभी खेपा मतलब पागल हो गया हूँ, इधर उधर भटकते रह रहा हूँ, जो जिधर बोल दे उधर पता करने जा रहा हूँ कि भाई कोई योग्य वर मेरी बेटी के लिए मिल जाए। मैं पागल की तरह इधर उधर घूम रहा हूँ लड़का खोजने के तलाश में, है ना। ईटा है कहाँ का न्याय, मतलब यह कहाँ का न्याय है ना। पार नहीं करहत के उजय, है ना, खेलूं दोहाय, मतलब मैं अपने अंदर का जो पीड़ा कह देता हूँ, सबके सामने कह दे रहा हूँ कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है ना। वही बोल रहे हैं खेलूं दोहाय, मतलब सब कुछ मैं अपने कसम में वादे सब कुछ कर दे रहा हूँ सबके पास कि मेरे पास ये सब चीज नहीं है, फिर भी पार नहीं कर रहा क्यों जाए, मतलब कोई लोग मेरे कोई पार नहीं कर रहा, मेरी बेटी का शादी कोई नहीं लगा रहा है, कोई लड़का आकर नहीं कर रहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। इतना कुछ जानने पर भी समाज मेरी बेटी का आज शादी, मेरी बेटी से आज कोई शादी नहीं कर रहा है, मैं जो एक लड़का नहीं खोज पा रहा हूँ। यही सब समस्या को लेकर कवि ने इस कविता का चित्रण किया है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखा है ना, कि बेटी पढ़ाई के कर लो दोस्त। तो ये उस समय की बात थी, ये आज की बात नहीं है दोस्तों। आज लड़की लोग बहुत आगे है, लड़की लोग भी चांद पर जा रही हैं। कल्पना चावला को देख लीजिए, यहाँ पर एक पैरा ओलंपिक में देख लीजिए लड़की निशानेबाज को, जो 2 गोल्ड मेडल जीत ली, 2 मेडल अपने हाथ अपने नाम कर ली, है ना। शूटिंग में 2 अवनी लखरा को देख लीजिए, जो एक तो गोल्ड मेडल जीत ली, दूसरा भी मेडल जीत ली। तो आज लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसलिए इस लाइन को मेरी ओर से इस लाइन की जरूरत आज के समाज में नहीं है, ठीक है। कि बेटी के पढ़ा के कोई गुनाह किए, आप बेटी को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। आज के युग में बेटा बेटी सब समान है, ठीक है। ये उस समय की बात थी जब कवि ने इस कविता को लिखा है। उस समय खैर आज भी समाज में देखा जा रहा है, किसी किसी के घर से बेटी का शादी नहीं होता है, तो उसके घर की ये करुण कहानी है, ठीक है। तो ये कहानी बहुत करुण है, जो एक पिता के अंदर में जो बीतती है वो वही जानता है। उसकी बेटी के लिए वो कितना भटका, कितने सालों से देखिए भटक रहा है, लेकिन उसकी बेटी का शादी नहीं हुआ, तब जाकर उसने ये करुण कथा आपके बीच में लेकर आए हैं। तो अगला जो कविता है ना, नित गज गज काहे करे मौके, है ना। नित गज गज काहे करे मौके, ये है कितने नंबर की कविता भाई, मैं एक बार देख लेता हूँ। नित गज गज काहे करे मौके, मतलब 8वीं नंबर की ये कविता है। कि नित मतलब डेली, नीत मतलब डेली, प्रतिदिन, है ना, सुबह शाम डेली। गज गज काहे करे मौके, गज गज मतलब मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे कोस क्यों रहे हो, मुझे दोष क्यों दे रहे हो। कहने का मतलब यही है, मौके मतलब मुझे, ये बंगला वर्ड है मौके, ठीक है। तो डेली मुझे क्यों दोष दे रहे हो, क्यों कोस रहे हो, क्यों भला बुरा कह रहे हो,
क्यों ऊंच नीच सुना रहे हो, कहने का तात्पर्य यही है इसका जो शीर्षक है। ठीक है, तो ये छोटी सी कविता है, मात्र कई लाइन की है। चलिए देखते हैं। बोले सुना गो काकी सास, रिची कावा हमार पास। सुना गो काकी सास। अब काकी सास देखिए, लड़का का भी काकी सास हो सकता है, लड़की की भी चाची सास हो सकती है। काकी काकी मतलब चाची, तो दोनों का हो सकता है। किसके बारे में कवि बोल रहे हैं वो देखिए, समझिए। बोले सुना गो काकी सास, रिची कावा हमार पास, मतलब जल्दी मेरे सामने आइए, है ना। रिची मतलब तुरंत मेरे सामने आइए। सुना गो काकी सास मतलब मेरी बात को सुनिए, मेरे पास आकर जल्दी मेरे पास आइए और मेरी बात को सुनिए। कही सुनी बुझाई दिया कोके, नित गज गज काहे करे मौके। मतलब कही सुनी मतलब मेरी बात को सुन लीजिए और उनको बोलकर, जिनके बारे में बोल रहे हैं, अगर वो औरत है तो उनके पति को, और अगर वो लड़का है तो उनकी वाइफ को जाके समझा दीजिएगा। कही सुनी मतलब मेरी जो बात आप सुन लीजिए और उसको बोल दीजिएगा और समझा भी दीजिएगा कि वो डेली मेरे साथ नित गज गज डेली क्यों झगड़ा करता है, डेली क्यों ऊंच नीच कहता है, डेली क्यों भला बुरा कहता है, तो उनको समझा दीजिएगा। आप काकी सास उनको समझा दीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है ना, मूड दुखा जार भयल है, ताव आयल हथ लिए। देखिए मतलब यहाँ पर कवि बोल रहे हैं, औरत बोल रही है कि मूड दुखा, दुखा मतलब दर्द होना, मतलब मूड दुखा मतलब माथा दर्द आला, है ना। जर भयल है, जर मतलब बुखार हुआ है, मतलब माथा जिसमें धर ले, माथा जोर से दर्द करने वाला बुखार अभी आया है। ताव आयल है लिए, ताव आयल हथ लिए लाए, फिर भी मतलब मुझे ले जाने के लिए आए हैं। ठीक है, जो इतना बुखार आया है, इतना शरीर दर्द कर रहा है, फिर भी वो मुझे लेने आए हैं। सबिन मिली बुझाए दहाक, है ना, चलाऊ धीरे धीरे। सब मिलके, वो लड़का बोल रहा है कि सब मिलके काकी सास, है ना। देखिए इसमें लड़का का भी है, लड़की का भी चित्रण है। यहाँ लड़की बोली कि लड़की अपनी काकी सास को बोल रहा है, लड़का अपनी काकी सास को बोल रहा है। तो लड़की बोल रही कि मूड दुखा ज्वर है, ताऊ आए ले लगे, मतलब मेरा जो है मूड मतलब माथा दर्द वाला बुखार हुआ, फिर भी मुझे ये लेने के लिए आ गए हैं, तो इनको समझा दीजिएगा। उसके बाद लड़का बोल रहा है ना, सबिन मिली बुझाए दहाक, चलाऊ धीरे धीरे, मतलब सब मिलके उसको समझा दीजिए कि बुखार भी हुआ है, चाहे दर्द भी दर्द कर रहा है, तो धीरे धीरे वो मेरे साथ चले, आराम आराम से मैं उसको लेकर जाऊंगा। ठीक है। बरऊ रास्ता लेवे कांधे, एखन चले हमारे साथ हैं। बोल रहे हैं भले ही, बरऊ मतलब भले ही उसको रास्ता में ले जाते जाते मान लीजिए थक जाए तो मैं कंधा में भी उठाकर उसको ले जाऊंगा, है ना। एखन चले हमारे साथ हैं मतलब अभी उसको कहिए कि मेरे साथ चलेगी, मैं उसे लेकर अभी जाऊंगा, है ना। काल विचार, है ना, करबे 10 जने संगे। ठीक है, नित गज गज काहे करे मौके, मतलब कल जो है, कल विचार हम लोग सभी लोग मिलकर करेंगे कि ये डेली रोज रोज जो है क्यों ऐसा ऊंच नीच भला बुरा कर रहा है। ये हम कल इसके बारे में 10 लोग मिलकर बैठ के समझाएंगे इसको कि डेली ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद की जो कविता है, उसके बाद वाली जो कविता है, ये थी 8 नंबर, ये है 9 नंबर। गाधा के बाप कहे तो मतलब गाधा को भी किसी समय आपको बाप कहना पड़ेगा, बाप मतलब पिताजी। ठीक है, तो कवि का कहना है कि गधा के बाप कहे तो मतलब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा, ठीक है, कि गधा को भी आपको पिताजी कहना पड़ेगा। वो समय आएगा एक समय जब आपको गधा को भी बाप कहना पड़ेगा, मतलब पिताजी कहना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कवि बोल रहे हैं कि यदि ई जुगे तो बाँची रहे चाहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं कवि कि यदि आप इस युग में बचे मतलब जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा। देखिए कवि बोल रहे यदि आप इस युग में जिंदा रहना चाहते हैं तो, है ना, गाधा के बाप कहे है तो, दिन के रात कहे है तो, बवासीन के बहिन माने है तो, सगरी गोड़े तेल दिए है तो, गाधा के बाप कहे है तो। बोले यदि इस युग में आपको जिंदा रहना है तो गधा के बाप कहे है तो, मतलब गधा को भी आपको बाप कहना पड़ेगा, मतलब नीच आदमी के भी आपको पिताजी के समान, है ना, संज्ञा देना पड़ेगा। मतलब जो छोटे कद का लोग, कद मतलब कद से नहीं, मतलब जिसके बारे में वैल्यू नहीं है, कहने का मतलब वो भी आदमी कभी आपका काम आ सकता है। मतलब उसको भी आपको कभी ऐसा समय आएगा
कि बाप कहना पड़ेगा, मतलब उसको अच्छा सम्मान देना पड़ेगा, पिताजी के समान सम्मान उसको देना पड़ेगा, है ना। दिन के रात क्या है, तो कभी ऐसा भी समय आएगा कि अगर कोई बोल देगा कि हाँ अभी रात में, बोल देगा अभी दिन है तो आपको दिन कहना पड़ेगा, बोल देगा अभी रात है तो उसके साथ हुंकार भरना पड़ेगा कि रात है। कोई बोल रहे दिन के रात क्या है, तो मतलब दिन को भी, मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि अगर झूठ चीज को भी, अगर आप सच्चाई जान रहे हैं फिर भी सच्चाई को छुपा के आपको कभी झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है। भवासीन के बहिन क्या है, तो भवासीन किसको बोलते हैं भाई, देखिए कट्ठा समाज में जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो छोटे की जो शादी होती है ना, छोटे की जो जिसके साथ शादी होती है उस दुल्हन को बड़ा भाई भवासीन बोलता है, और उस दुल्हन जो दुल्हन बन के आती है वो उस लड़के के भैया को भेसुर कहता है, ठीक है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि भवासीन के बहन क्या है, तो देखिए आज का समाज में देखते हैं जो भी लड़की आती है, देखिए ये कवि क्यों लिखे हैं मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। आज के समाज में देखते हैं कि लड़की अगर आती है अपने ससुराल में तो लड़का को तो अपना पति मानती है, चलिए ठीक है, और उसकी बहन को वो दीदी मान लेती है, उसके भाई को भैया बोल देती है। तो जब उसको भैया बोल दिए, जब उनके भैया जो भेसुर हुए उनको अगर ये भैया बोल सकती है तो उस भैया को इसको बहन मानना पड़ेगा। कभी वही बोल रहे हैं कि भवासीन का बहन माने है, तो कि ऐसा समय है अभी जिंदा रहने के लिए कि वो लड़की यदि आपको भैया बोल रही है तो आपको भी उसको बहन मानना पड़ेगा, जबकि वो आपकी भवासीन है लेकिन आपको उसको अपनी बहन मानना पड़ेगा। छगरी कौड़े तेल दिया है, तो छगरी कौड़े तेल दिया है तो मतलब क्या है भाई, मतलब कम शक्तिशाली हीन लोगों का भी अगर आप शक्तिशाली हैं तो कभी उनके पैरों में भी आपको तेल देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए देखते हैं ना, इलेक्शन होता है तो नेता लोग कैसे गरीब का घर दौड़ा दौड़ी करते हैं और जीत जाने के बाद अपना शक्ति का कैसे प्रयोग करते हैं। तो वही चीज कभी बोल रहे हैं कि छगरी कौड़े तेल दिया, तो मगर अगर यहाँ आपको जिंदा रहना है तो छगरी मतलब जो सबसे कमजोर तबका है उसके पैरों में भी आपको तेल देना पड़ेगा, मतलब खुशामद उसको भी आपको करना पड़ेगा। गधा के बाप क्या है, तो मतलब आज का समाज में आपको गधा को भी बाप कहना पड़ेगा। उसके बाद कभी बोल रहे हैं मरद भय ढेकी चाहते है, जनी भय लाठी धरे, है ना, मान मर्यादा छाड़ी के, मने गुमान मने रखी के, बरसाती गंगे संगे टर टर करे है, तो कांधे छाता हाथे बैग लय घुरे है, तो दिन के रात कहे है, तो गधा के बाप कहे है। तो कवि बोल रहे हैं कि मरद भय ढेकी चाटे, चाहते मतलब ढेकी को चाटना मतलब दबाना, मर्द होकर भी ढेकी क्या होता है भाई, ढेकी देख लीजिए क्या होता है कि ढेकी इस तरह लकड़ी का एक होता है ना, जो जमीन पर छेद करके यहाँ पर इस तरह बनाया जाता है ढेकी में, है ना, यहाँ पर इसको फंसाया जाता है, यहाँ पर पैर से दबाया जाता है तो ये ऊपर आता है, फिर छोड़ता है तो नीचे गिरता है ना। तो यहाँ पर धान, ये जो इस तरह का होता है, यहाँ पर धान डाला हुआ रहता है, यहाँ धान डाला हुआ रहता है, इसको जैसे जैसे आप ऊपर नीचे करिएगा वहाँ धान से चावल बनेगा। तो वही इधर आदमी खड़ा होकर इसको चताता, तो ये ऊपर उठता है, फिर ये डाउन होता है, फिर ऊपर उठता है, फिर डाउन होता है, ऐसे चलता है ढेकी। तो वही बोल रहे हैं मर्द भाई ढेकी चाहते हैं, मतलब उस समय जब कवि ने लिखा था उस समय औरतों का काम था कि ढेकी से चावल को कूटना, चावल को निकालना ढेकी से औरतों का काम था। लेकिन कवि बोले अगर आपको इस दुनिया में जिंदा रहना है तो मर्द होकर भी ढेकी कूटना पड़ेगा, आपको ढेकी को दबाना पड़ेगा आपको। जनी भाई लाठी धरे, और जनी मतलब औरत होकर भी आपको लाठी पकड़ना पड़ेगा। मतलब कभी कभी जैसे आपको कभी झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वही कभी बोल रहे हैं कि जनी भाई लाठी धरे, मतलब जनी औरत होकर भी आपको लाठी पकड़ना ही होगा अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो कभी सबके बारे में बोले मान मर्यादा छाड़ी के, मने गुमान मने रखी के, बोले कि मान मर्यादा को आपको छोड़ देना होगा कि क्या मान है क्या मर्यादा है उसको छोड़ देना होगा। मने गुमान मने रखी के, मन का जो आपका गुमान है, मन में जो भी आदर सत्कार उसको मन में ही आपको रखना पड़ेगा। मन का जो भी आपका भड़ास है उसको बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, उसको मन में ही रखना है यदि आपको इस संसार में जीना है तो। बरसाती बैंगन संगे टर टर करे है, तो मतलब बरसाती बैंगन संगे टर टर करे तो मतलब मौसम की तरह आपको ढलना पड़ेगा। जिस मौसम में जैसा काम होगा उसी रूप में आपको ढलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बाहुबली के बीच में रह रहे हैं
तो वो काम आपको जैसा करने के लिए बोलेगा वैसा करना पड़ेगा अगर इस संसार में आपको जिंदा रहना है तो। वही कवि बोल रहे हैं कि बरसाती बैंगन संगे टर टर करे, तो मतलब जो बरसाती मेढक है ना वो सिर्फ बरसात के महीने में ही टर टर आता है, बाकी समय वो चुपचाप होता है, जमीन के अंदर चला जाता है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि आपको भी बरसाती मेढक की तरह कभी टर टर करना पड़ेगा अगर इस संसार में अगर आपको जिंदा रहना है तो। कान है छाता, हाथ है बैग ले घुरे है, तो मतलब कंधे पे आपको छाता लेकर घूमना पड़ेगा और हाथ में ऐसी पीठ में हाथ में बैग लेके घूमना पड़ेगा। इसका तात्पर्य क्या है कि छाता आपको कंधा में लेकर घूमना है, कब कौन जाने की बरसात हो जाए, कब कौन जानता है कि कब बरसात हो जाए, उस समय आप फंस जाइएगा, जिसके कारण आपको कंधा में हमेशा छाता लेकर ही चलना है। कहने का तात्पर्य विपत्ति आपको कभी भी आ सकती है, तो उसका उपाय अपने हाथों में लेकर चलना है आपको। उसके बाद बोले हाथ में बैग ले घुरे, तो मतलब हाथ में बैग लेकर घूमिए, क्या जाने कब आपको रास्ते में क्या मिल जाए तो उसको लेकर आना पड़े, तो कैसे लाइएगा, बैग नहीं रहेगा तो। इसलिए कभी बोल रहे हैं कि क्या बोले कान कंधा पे छाता लेकर चलिए भाई, कंधा में छत्ता टांग लीजिए, कब जाने बारिश हो जाए, कब विपत्ति आ जाए, कब क्या हो जाए, तो उस समय आप बरसात हो जाए तो उससे बच सकते हैं। और हाथ में हमेशा बैग लेके घूमना पड़ेगा, क्योंकि कब कुछ मिल जाए जिसको उसमें डाल के आपको ले जाने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, दिन के रात कहे तो गधा के बाप कहे तो, दिन को भी आपको रात कहना पड़ेगा और गधा को भी बाप कहना पड़ेगा। ये कैसा समझ आ गया, देखिए अगर इस समाज में आपको जिंदा रहना है तो भैया दिन को भी रात कहना पड़ेगा और गधा को भी बाप कहना ही पड़ेगा। उसके बाद कभी बोल रहे हैं मने बात मने राखी के, है ना, आंखें लोर आंखें मारी के, है ना, काने सच बात सुनी के, मुंहे कुलुप दिए है तो, चमचाक बातें हुंकार भरे है तो, जैसन गुरु कैसन चला बने है तो, दिन के रात के है तो, गधा के बाप के है तो। कभी बोल रहे हैं मने बात मने राखी के, मतलब अगर मन में कोई भी विचार है तो उसको मन में ही आपको रखना पड़ेगा, मन की बातों को मन में ही रखना पड़ेगा, समय देखकर आपको बोलना होगा, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत कुछ सोच कर चलना पड़ेगा। अगर इस संसार में अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको बहुत कुछ मन का बात को मन में ही रखना पड़ेगा। आंखें क्लोर आंखें मारी के, मतलब आंख में अगर आंसू भी आ रहा है ना तो आपको रोना नहीं पड़ेगा, आंसू को आंख में ही दबा के मार दीजिए, आंख से बाहर मत निकालिए। काने सच बात सुनी के, कान में अगर आप कोई भी सच्चाई वाला बात सुने हैं, है ना, तो उसको सुन कर ही रखिए, कहीं बोलिए मत। मुंहे कुलुप दिए है तो, मतलब सच्चाई बात को जानकर भी आपको अपने मुंह में ताला लगाना पड़ेगा। कुलुप दिया तो मतलब मुंह में ताला लगाना होगा। इसका कहने का तात्पर्य है कि आपको कहीं कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। अगर आप सच्चाई भी जान रहे हैं तो आपको चुप रहना पड़ेगा। चमचा बातें हुंकार भरे है तो, मतलब जो भी चमचा लोग कहेंगे उनकी बात में आपको, है ना, हुंकार भरना होगा, हाँ हाँ करना पड़ेगा, उसकी जय जयकार करना पड़ेगा, तभी आप इस संसार में जिंदा रह सकते हैं। जैसन गुरु वैसन चेला बने हैं तो, मतलब जैसा गुरु होगा उसी प्रकार का चेला आपको बनना पड़ेगा, तभी संसार में आप जिंदा रह सकते हैं, वरना नहीं जिंदा रह सकते हैं। दिन के रात क्या है तो, गधा के बाप क्या है तो, दिन को भी रात कहना पड़ेगा और गधा को भी बाप कहना पड़ेगा। इस कविता के शीर्षक में कवि ने पूरी कविता सारांश में यही समझाया है कि अगर आज आपको जिंदा रहना है भाई, तो जो भी लोग कहें, जो बाहुबली लोग जिनकी सत्ता है, उनके अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर देखा जाता है कि कोई विरोध करता है तो आए दिनों पेपर में न्यूज आता है कि भाई वहां मर्डर हो गया, यहाँ गोली चल गया, वहां बम फूट गया। तो इसीलिए कभी बोलते हैं कि अगर आपको जिंदा रहना है तो भाई झुक कर ही रहना पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है हाँ दिन में भी अगर बोला भी रात है तो आपको भी रात कहना पड़ेगा, गधा को भी बाप कहना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज ही, ये जो आज का जो युग ही है उल्टा युग आ गया है। मतलब सच्चाई जानकर भी आपको चुप रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बुराई इतना हावी हो गया है, बुराई सर चढ़ के बोल रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी यहाँ तक की कविताएं? ठीक है, आज के वीडियो में मैं यहीं तक आपके साथ हूँ। इसके बाद फिर मैं जल्द ही अगला वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें यहाँ से आगे आने वाली कविता का पाठ हम करेंगे। तो इतना तक मैं आपको समझा पाया, इतना उम्मीद तो लेकर जरूर आया हूँ। ठीक है, आपको कैसी लगी ये वीडियो, है ना, कमेंट में जरूर लिखिएगा।
क्योंकि आप लिखते हैं तो मुझे कलम चलाने की, है ना, प्रेरणा मिलती है। अगर आप ही नहीं कमेंट करेंगे, आपकी जरूरत क्या। मुझे लगता है कि सारे लोग सो गए हैं, सारे लोग अपने मजा में देख रहे हैं वीडियो, लेकिन उस कदर से मुझे प्रेरित आप लोग नहीं कर रहे हैं, मेरी हौसला को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा काम ना करें, है ना। मुझे भी अपने हौसले में जगा कर रखें, मुझे भी अपने अंदर का जो जोश है उसको आप मेरी जोश को बनाकर रखें, ठीक है। और आप पढ़ते रहें। तो बस आप मेरे लिए इतना ही कीजिए। अगर कोई नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब इसको जरूर कर लें, अपने ग्रुप में, भाई बहन में, अपने रिलेशन के यहाँ इसको सेंड कर दें, ठीक है। चलिए यहीं पर मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।